कहानी की शुरुआत में सुचिन कह रही थी कि वो लड़का रोज रात इसी बार में आकर कॉर्नर वाली सीट पर बैठता है और सेम ही ड्रिंक ऑर्डर करता है। यहाँ पर कोई नहीं जानता कि ये अकेला दिखने वाला लड़का चूशी ग्रुप का इकलौता वारिस है। इसकी मदद से मैं अपनी बेकार फैमिली से पीछा छुड़ा सकूंगी। इसका नाम है जोंगजू, कहानी का मेल लीड। जोंगजू सुचिन को देखकर कहता है कि ये लड़की रोज रात को यहाँ आती है, पता नहीं ये अपनी जिंदगी में कितनी दुखी होगी कि इसे सिर्फ अल्कोहल ही खुश कर सकता है। 10 साल पहले मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, मगर अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम्हें खुद से कभी भी दूर नहीं करूंगा। आगे सुचिन ने एक बंदे को हायर किया था। वो उसे कहती है कि जब मैं वॉशरूम से बाहर निकलकर उस कॉर्नर पर जाऊंगी तो तुम्हें तभी अपनी एक्टिंग शुरू करनी है। फिर सुचिन ड्रंक होकर वॉशरूम की तरफ जाती है। जब वो वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तभी ही वो लड़का आकर उसे छेड़ने लगता है। सुचिन उसे कहती है कि तुमने तो एक्टिंग करने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। तो वो कहता है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि जब मैं टॉयलेट से बाहर आऊँ तब तुम्हें एक्टिंग स्टार्ट करनी है। तो वो कहती है कि मैंने कहा था कि जब मैं उस कॉर्नर पर जाऊँ तब तुम्हें एक्टिंग स्टार्ट करनी है। अब चलो कंटिन्यू करो। जब वो लड़का उसे छेड़ने लगता है तो जोंगजू आकर उसकी मदद करता है। सुचिन यही तो चाहती थी। फिर वो जोंगजू को लेकर उसी बार के एक रूम में जाती है एंड कहती है कि मेरी बहन और मेरा बॉयफ्रेंड साथ में मुझे इसी बेड पर नजर आए थे। वो दोनों कब से मुझे चीट कर रहे थे और मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। इतना कहकर जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो जोंगजू उसे किस नहीं करने देता। वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। ये सुनकर जोंगजू कहता है कि तुम बाद में रिग्रेट मत करना। अगले सीन में वो सुचिन को ठीक से सुलाने के बाद खुद बाथ टब में सो रहा था। वो कहता है कि मैं पिछले 10 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही वो सो जाता है तो उसे एक बुरा सपना आता है। जब वो छोटा था तब किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। वो किडनैपर जैसे ही उसे मारने वाला था कि जोंगजू की आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि सुचिन भी उठी हुई है। सुचिन आसपास का नजारा देखकर सोचती है कि मैंने वो वाला कांड कर दिया है। वो उसे कहती है कि कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना। तो वो कहता है कि तुम खुद चेक कर सकती हो। सुचिन उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि ये कल रात की सर्विस के तुम्हारे पैसे हैं। तो वो कहता है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि तुम चाहिए। तो वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। जोंगजू देखता है कि ये लड़की तो पैसों के साथ साथ अपना आईडी कार्ड भी यहाँ पर भूलकर चली गई है। वो कहता है कि मेरे पास अब तुम्हारा एड्रेस है तो तुम कहाँ बचकर भागोगी। सुचिन ने तो अपना आईडी कार्ड जानबूझकर गिराया था। वो कहती है कि अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब जोंगजू को किडनैप करके किसी खंडर जैसी जगह पर रखा गया था तब सुचिन ने आकर उसे बचाया था। वो ये सब कुछ याद करके कहता है कि अब मेरी बारी है, इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। सुचिन जब घर पर आती है तो उसके डैड उस पर चिल्लाते हैं कि कल रात तुम कहाँ थी, तुमने मेरे किसी भी कॉल्स या मैसेज का जवाब नहीं दिया, तुम कर क्या रही थी, तुम्हें पता भी है क्या कि मिस्टर गुजियान तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। ये है गुजियान, सुचिन का बॉयफ्रेंड, और उसके जो बाजू में बैठी है वो सुचिन की सौतेली बहन है, उसका नाम है सुलियान। सुलियान कहती है कि डैड आजकल ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इतना कहकर वो गुजियान को टच करती है कुछ इस तरह से। सुचिन कहती है कि अब मैं इतनी ज्यादा बिगड़ल भी नहीं कि अपने ही जीजू के साथ अफेयर चलाओ। तो सुलियान कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या तुम मुझ पर आरोप लगाना चाहती हो कि मेरा अफेयर गुजियान के साथ है। ये सुनकर सुचिन इन तीनों के फोन में फोटो सेंड करती है। डैड ये देखकर सुचिन पर ही गुस्सा करने लगते हैं। गुजियान कहता है कि तुम जैसी चालू औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बस सुलियान से थोड़ी देर बात कर रहा था, मगर तुमने तो यही समझ लिया कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। सुचिन कहती है कि हाँ, तुम दोनों तो बेड पर भी काफी अच्छी बातें कर लेते हो। तो उसके डैड कहते हैं कि पता नहीं तुम्हें ये बेकार सी फोटो कहाँ से मिल गई, जल्दी से मिस्टर गुजियान से माफी मांगो। सुचिन सोचती है कि डैड को भी सुलियान और गुजियान के बारे में पता है, मगर फिर भी वो मुझे माफी मांगने को कह रहे हैं। वो माफी नहीं मांगती। ये देखकर गुजियान को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ से जा रहा था तो डैड उसे रोककर कहते हैं कि तुम खाना खा कर जाओ, मगर गुजियान सड़े हुए बैंगन की तरह मुंह करता हुआ वहाँ से चला जाता है। सुचिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है क्या कि तुमने क्या किया है। गुजियान हमारे लिए सोने की खान की तरह है, तो क्या तुम उसे ढंग से बात नहीं कर सकती। तभी ही वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आकर कहती है
कि ये दिन पर दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसने गुजियान से बदतमीजी से बात की, उससे माफी भी नहीं मांगी। तुम इसे घर से निकाल दो। उसके डैड कहते हैं कि इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वो उसे चाटा मारकर कहते हैं कि तुम मेरे घर से निकल जाओ। दूसरी तरफ जोंगजू का असिस्टेंट आकर उसे कहता है कि आपकी कार और कपड़े तैयार है। तो वो उसे कहता है कि अब से तुम मुझसे ज्यादा इज्जत से बात मत करना, बल्कि एक फ्रेंड की तरह रहना, क्योंकि मुझे लो प्रोफाइल में रहना है। असिस्टेंट उसे कहता है कि क्या वो लड़की मानी? आप रोज ही उसे बार में देखने के लिए चाहते थे, तो क्या आप कामयाब हुए? तो जोंगजू कहता है कि उसने मुझसे कहा कि उसे अमीर लड़के जरा से भी पसंद नहीं है, उसे अमीर लड़कों से नफरत है। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है कि अच्छा, इसलिए आपने कहा कि आपको गरीब बनकर रहना है। जोंगजू उसे कहता है कि तुम जरा गुजियान के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लाकर दो। तो वो कहता है कि ओके बॉस, मैं अभी ही उसकी कुंडली निकाल कर आया एंड फिर उसमें चौकड़ी मार कर बैठ जाऊंगा। तो जोंगजू कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, मैं इस मामले को खुद से हैंडल करूंगा। उसने मेरी वुमन को टच किया है तो मैं उसे खुद सजा दूंगा। सुचिन अपना सामान बांध रही थी। वो अपनी माँ की फोटो को देखकर कहती है कि माँ, डैड ने कहा था कि वो हम दोनों को पाकर खुद को दुनिया का लकीएस्ट पर्सन मानते हैं। उन्होंने कहा था कि वो हम दोनों के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, मगर ये सब कुछ झूठ था। अब वो उस दूसरी औरत के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। तुम अपनी अगली जिंदगी में ऐसे वाहियात मर्द से मत टकराना। तभी ही वहाँ पर सुलियान आकर उसे कहती है कि गुजियान और मैं एक दूसरे से काफी लंबे टाइम से प्यार करते हैं। गुजियान ने मुझसे कहा था कि तुम तो उसे किस तो छोड़ो, टच भी नहीं करने देती, इसलिए उसने तुम्हें डम कर दिया। अब वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। ये सुनकर सुचिन उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं देर रात तक काम क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी वो गंदी आवाज सुनना पसंद नहीं। सुलियान उसे कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो वो कहती है कि जब मैंने तुम दोनों को बेड पर साथ में देखा था, तब से ही मैंने ठान लिया था कि मुझे गुजियान जैसा नाली का कीड़ा अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं चाहिए। तुम रखो उसे अपने पास। इतना कहकर वो अपना सामान लेकर जब बाहर आती है तो जोंगजू वहाँ पर आता है। वो कहती है कि ये तो सच में मेरे जाल में फंस गया। वो उसके पास जाकर कहती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे पटाने की कोशिश भी मत करना, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो वो कहता है कि देखो, तुम कुछ गलत समझ रही हो। उस दिन तुमने अपना आईडी रूम में ही गिरा दिया था, तो उसी से ही मुझे तुम्हारा एड्रेस पता चला और मैं ये तुम्हें लौटाने आया हूँ। वो कहती है कि अच्छा, तो कहाँ है मेरा आईडी? तो वो कहता है कि वो तो कार में है। सुजिन कार को देखकर कहती है कि ये अपने आप ही क्यों चल रही है, कार के अंदर तो कोई नहीं है। वेल, उस कार का नाम था टार्जन, इसीलिए वो अपने आप चल रही थी। मजाक कर रही हूँ गाइस, वो अभी ऑटो ड्राइव मोड पर थी। जोंगजू देखता है कि एक बच्चे को कार हिट करने वाली है, तो वो उसे बचाने के लिए जाने लगता है। तो यहाँ पर सुचिन ने जल्दी से ब्रेक मार लिया था। फिर जोंगजू कार में आकर कहता है कि माफ करना, वो मेरी ना कार थोड़ी पुरानी हो गई है, इसलिए ऐसे ही चल पड़ती है। तो वो सोचती है कि ये तो जोशी ग्रुप का वारिस था ना, फिर इसके पास ऐसी खटारा गाड़ी करके आ रही है। जब जोंगजू अपना पसीना पोंछ रहा था तो वो उसके गले का घाव देखने लगती है, मगर फिर उसे ध्यान होता है कि वो तो जोंगजू के काफी क्लोज है, तो वो जल्दी से उसे दूर हो जाती है। फिर वो उससे कहती है कि जल्दी से मेरा आईडी कार्ड लाओ ताकि मेरा तुमसे पीछा छूट सके। ये सुनकर वो आईडी कार्ड ढूंढने का नाटक करता है, मगर फिर कहता है कि माफ करना, जल्दी जल्दी मैं आईडी कार्ड लाना तो मैं भूल ही गया। अभी तुम्हारा आईडी कार्ड मेरे घर पर है। तो सुचिन कहती है कि क्या मैं तुम्हें कोई उल्लू नजर आती हूँ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँ? तो वो कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हारा आईडी कार्ड घर पर ही भूल गया। सुचिन वॉज लाइक चल झूठा, मगर अगले ही सीन में वो उसके घर पर होती है। वो उसके घर को देखकर कहती है कि तुम क्या करते हो? तो वो इधर उधर देखकर कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होती है। वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई आर्टिस्ट हो। तो वो कहता है कि ये मेरे फ्रेंड का स्टूडियो है और वो एक आर्टिस्ट है। अभी अभी मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, इसलिए मेरे पास रहने को कोई घर नहीं था, तो उसने मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने को कहा है। सुचिन सोचती है कि ये इतना अमीर है मगर फिर भी अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है। वो उसे कहती है कि क्या तुम सच में एक इलेक्ट्रिशियन हो? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे वहाँ पर काम करने में मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने जॉब छोड़ दी। बाय द वे, मेरे पास एक इंजीनियरिंग डिग्री है, मैं लोगों से बात करने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो मेरे लिए यही जॉब ठीक है। वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जोशी वालों ने इसे घर से निकाल दिया हो, इसलिए ये शायद इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है। वो उसे कहती है कि मेरा आईडी कार्ड कहाँ है? तो वो कहता है कि माफ करना, अब मुझे याद नहीं है
कि मैंने उसे कहाँ रखा था। वो काफी गुस्सा होकर कहती है कि नाटक करना बंद करो और मुझे मेरा आईडी कार्ड वापस लौटा दो। तो वो उसे आईडी कार्ड देते हुए कहता है कि कल रात तुमने कहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ यहाँ पर रह सकती हो। वो कहती है कि मुझे मेरी फैमिली पसंद नहीं, तो इससे तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरी लाइफ को जज करने का कोई अधिकार नहीं है। जोंगजू कहता है कि देखो मेरा वो मतलब नहीं था, तुम कुछ गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। सुजिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जोंगजू से कहता है कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है। अगर तुम यहाँ रहने के लिए मान चाहती हो तो मैं कहीं और रहने के लिए चला जाऊंगा। सुजिन कहती है कि अभी अभी तुमने जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो क्या ये इससे था कि तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे? तो वो कहता है कि हाँ, ये घर तुम्हारे लिए काफी सूटेबल है, यहाँ से तुम्हारी कंपनी भी सिर्फ 15 मिनट की ही दूरी पर है, ऊपर से मेरे घर में तुम्हारी जरूरत का सारा सामान है। ये सुनकर सुजिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस कंपनी में काम कर रही हूँ? वो सोचता है कि मर गया, मगर फिर कहता है कि कल रात तुम ड्रंक थी और तभी तुमने मुझे बताया था। सुजिन कहती है कि जब मुझे नया घर मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, मगर यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बेड है, तो तुम कहाँ पर सोओगे? तो वो कहता है कि मेरा क्या है, मैं तो कहीं पर भी पड़ा रहूंगा, मगर फिर कहता है कि मैं बेसमेंट में जाकर रह लूंगा। सुजिन सोचती है कि ये तो प्रेसिडेंट है, बहुत ही ज्यादा अमीर है, मगर फिर इस तरह से गरीब बनने का नाटक क्यों कर रहा है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि गुजियान सुजिन के डैड से कह रहे थे कि आप शादी के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। तो सुजिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा कजिन जोंगजू अब्रॉड से वापस आने वाला है, अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो कंपनी को अपने नाम पर कर देगा, इससे पहले ही तुम्हें मेरी बेटी से शादी कर लेनी चाहिए, ये हम दोनों के लिए काफी अच्छा होगा। तो गुजियान कहता है कि मैं उस लड़की से शादी क्यों करूं, वो तो मुझे किस भी नहीं करने देती। दूर से ये सारी बातें सुजिन ने सुन ली थी। अगले सीन में वो अपनी फ्रेंड से कह रही थी कि मैं जोशी ग्रुप के वारिस को पटाने वाली हूँ, क्योंकि वही अकेला ऐसा इंसान है जो कि मेरी मदद कर सकता है इस बेकार फैमिली से मेरा पीछा छुड़ाने में। जोंगजू को गुजियान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम उसे मिलने के लिए थोड़ा तैयारी करके जाना, क्योंकि गुजियान वेल प्रिपेयर्ड है। जब जोंगजू उसे मिलने के लिए जाता है तो गुजियान उसे कहता है कि तुमने तो कंपनी में आते ही सीधा अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया, तुमने सेल ऑर्डर के सप्लायर को बदलवा दिया, बताओ तुमने ये किसके कहने पर किया? क्या तुमने ये सब कुछ करने से पहले मुझसे परमिशन मांगी? अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? जोंगजू से कहता है कि पिछले 1 साल से तुम्हारे किसी भी प्रोजेक्ट ने कंपनी को प्रॉफिट कमाकर नहीं दिया, उल्टा नुकसान ही किया है, तो क्या तुमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? और क्या तुम अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने से पहले उनके बारे में जानते नहीं? वो सभी लोग कंपनी का नाम डुबाने में लगे हैं। ये सुनकर गुजियान को उस पर काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अब तू देख कि मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर गुजियान जाता है मिस बाई के पास। ये सुलियान की माँ है। वो उसे कहती है कि जोंगजू ने तुम्हारे लोगों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया है, अगर समय रहते तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम तो बर्बाद हो जाओगे, उसे तुम्हें कंपनी से बाहर करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अगले सीन में जोंगजू खाना बना रहा था कि तभी ही बिजली अचानक से चली जाती है। जोंगजू कहता है कि डरो मत, मैं अभी ही इसे फिक्स करने के लिए किसी को बुलाता हूँ। सुजिन उसे कहती है कि पर तुम तो एक इलेक्ट्रिशियन थे ना, तो तुम ये खुद क्यों नहीं करते? तो वो कहता है कि हाँ, मैं अभी जाकर इसे ठीक करता हूँ, मगर उसे ये तक नहीं पता था कि स्विच बोर्ड कहाँ पर है। सुजिन उसे इशारा करके कहती है कि स्विच बोर्ड यहाँ पर है। जोंगजू को तो ये खोलना भी नहीं आता था, तो सुजिन उसे साइड में हटाकर खुद स्विच बोर्ड को खोलकर देखती है कि क्या प्रॉब्लम है। वो फ्यूज को निकाल कर कहती है कि ये उड़ गया है, तुम्हें जाकर नया लाना होगा। जब जोंगजू बाहर जाता है तो वो उसका पीछा करती है। जोंगजू को इतनी महंगी गाड़ी में बैठकर वो कहती है कि मुझे तो पता ही था कि ये बस गरीब बनने का नाटक कर रहा है, मगर क्यों? तभी ही उसे याद आता है कि उसने उस दिन उसे कहा था कि मुझे अमीर लोगों से सख्त नफरत है। वो कहती है कि यानी कि ये सब कुछ वो मेरे लिए कर रहा है। यहाँ जोंगजू ने फ्यूज के साथ साथ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की एक बुक भी खरीदी थी, जिसमें से पढ़कर वो सब कुछ सीख रहा था। जब वो वापस आने के बाद बिजली को ठीक कर देता है तो वो उसे कहती है कि तुमने वापस आने में इतनी देर क्यों लगा दी, तुम कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे? जोंगजू कुछ बोल नहीं पा रहा था तो वो उसे
उसे कहती है कि क्या तुम गूंगे हो। गूंगे शब्द सुनकर उसका फिर से ट्रॉमा बढ़ने लगता है। उसके पेट में अचानक से ही दर्द होना शुरू हो जाता है। सुजन उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि मेरे पेट में दुख रहा है, मैं दवाई लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, खाना मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है, उसे तुम खा लेना। जोंगजू के जाने के बाद सुजन खाने की तरफ एक बार देखती है एंड फिर उसे जोंगजू की फिक्र होने लगती है कि इसे पता नहीं अचानक से क्या हो गया। अगले दिन जब वो उठती है तो जोंगजू पेंटिंग बना रहा था। वो उसके पास आकर उसे पूछता है कि क्या कल रात तुम ठीक से सोई थी। वो कहती है कि हाँ, मगर तभी ही जोंगजू अचानक से ही उसे किस करने लगता है कि वो धड़ंग से उठ जाती है, क्योंकि ये सब कुछ तो बस उसका एकमात्र सपना था। जोंगजू उसे कहता है कि चलो यहाँ पर आ जाओ, खाना तैयार है। वो सोचती है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ मगर फिर भी मुझे इस तरह के सपने आते हैं। सुजिन उसे कहती है कि तुम अभी बेरोजगार हो तो क्या तुम घर पर ही पड़े रहोगे, जाकर इंटरव्यूज दो। तो वो कहता है कि आज है एक मेरा इंटरव्यू। सुजिन सोचती है कि फिर से झूठ। वो उसे कहती है कि कहाँ पर है इंटरव्यू, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, वो जगह तो बहुत ही ज्यादा दूर है। वो खाने को देखकर कहती है कि क्या ये सब कुछ तुमने अब्रॉड में सीखा। तो वो कहता है कि क्या, मैं तो चाइना में ही था, मैं तो कभी भी अब्रॉड नहीं गया। वो कहती है कि शायद तुमने ये सब कुछ यूट्यूब से सीखा होगा। इतना कहकर वो बाथरूम में चली जाती है एंड कहती है कि अभी अभी बस पकड़ी ही जाती। यहाँ जोंगजू मौका देकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। वो कहता है कि जल्दी से इंटरव्यू की तैयारी करो। तो वो कहता है कि हाँ, पर इंटरव्यू किसका लेना है। तो वो कहता है कि मेरा। सुजिन को मुझ पर शक हो गया है, तो तुम बस मेरा इंटरव्यू लेने का नाटक करो। जब सुजिन वापस आती है तो वो उसे पूछता है कि तुम किस कंपनी में काम करना चाहती हो, तुम्हारी ड्रीम जॉब क्या है। तो वो उसे कहती है कि मैं जोशी ग्रुप में काम करना चाहती हूँ। ये सुनकर जोंगजू के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये तो उसकी ही कंपनी है। वो उसे कहती है कि मैंने सुना है कि जोशी ग्रुप का जो नया सीईओ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, कैपेबल है। सारे एम्प्लॉयज उसकी बहुत ही तारीफ कर रहे थे कि वो सबको रिस्पेक्ट देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बॉस के अंडर काम करना अच्छा रहेगा। तो वो उसे पूछता है कि इस नए सीईओ के बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला। तो वो कहती है कि न्यूज़पेपर में। वो कहता है कि आजकल के ये रिपोर्टर न्यूज़पेपर में कुछ भी छापते रहते हैं, तुम न्यूज़पेपर में लिखी हुई सारी बातों का यकीन मत करो। वैसे क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें अमीर लोगों से नफरत है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे है, मगर ये डिपेंड करता है, क्योंकि सभी अमीर लोग बुरे नहीं होते। बेचारा जोंगजू खुद से ही जेलस होने लगता है, मगर वो अपनी जेलसी जता पाता कि तभी ही उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। असिस्टेंट जोंगजू की बहुत ही तारीफ कर रहा था, उसके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहा था। तो जोंगजू जल्दी से कॉल को कट कर देता है और सोचता है कि आज तो ये गधा मुझे पकड़वा ही देता। यहाँ गुजियान अपने ऑफिस में बैठा बैठा लड़कियों की फोटोज देख रहा था। अब आप लोग समझ जाओ कि वो किस तरह की लड़कियों की फोटोज देख रहा होगा। तभी ही उसे एक गिफ्ट रिसीव होता है। उसमें एक नोट था कि आज रात तुम मुझे होटल में आकर मिलना, तुम्हारी सुलियान। ये पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। तो यहाँ सुलियान सुजिन के पास आकर कहती है कि आज मैं गुजियान को प्रपोज करने वाली हूँ, फिर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। डैड ने तुम्हें घर से तो निकाल दिया है, मगर वो जल्दी ही तुम्हें अपनी फैमिली से भी निकाल देंगे। सुजिन उसे कहती है कि ये तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वैसे भी ऐसी बेकार फैमिली का हिस्सा बनना ही कौन चाहता है। सुलियान ये सुनकर मुंह बिगाड़ती हुई जब अपने डेस्क की तरफ जाती है तो उसे भी एक गिफ्ट रिसीव होता है। उसमें एक नोट था कि तुम आज रात मुझे होटल में आकर मिलना, तुम्हारा गुजियान। ये पढ़ने के बाद वो भी एक्साइटेड होने लगती है। दूर से सुजिन उसे देख रही थी। इसका मतलब ये है कि ये सारा प्लान उसका है। अगले सीन में जब ये दोनों होटल रूम में होते हैं कि तभी ही वहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉयज आने लगते हैं एंड उन दोनों को साथ में देखकर उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। सुजिन की बेस्ट फ्रेंड कहती है कि सुलियान तुम तो काफी बेशरम निकली, तुम अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड के साथ होटल रूम में ये सब कुछ करती हो। गुजियान कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसने ही मुझे फोर्स किया, यही सब कुछ कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहते हुए वो भाग जाता है। सुजिन इन सभी लोगों से कहती है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तो प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। सुजिन उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था मैंने तुमसे कि तुम खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखना। खैर ये तो होना ही था। सुलियान उसे कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। इतना कहकर वो उसे मारने लगती है। जोंगजू सुजिन के वापस आने का इंतजार कर रहा था। जब वो वापस आती है तो जोंगजू देखता है कि ये काफी ज्यादा गुस्से में है, मगर वो उसकी चोट को देखकर उसे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, नाम बताओ। तो सुजिन कहती है
कि किसी ने भी मेरे साथ गलत नहीं किया है, बस मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मगर जोंगजू को लगता है कि गुजियान ने उसे मारा है और ये उसे बताना नहीं चाहती। ये देखकर जोंगजू थोड़ा गुस्से में आ जाता है, मगर फिर एक केयरिंग बॉयफ्रेंड की तरह उसकी केयर करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम कल से काम पर नहीं जाओगी, घर पर ही रहो, मैं आज से तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तो वो उसे कहती है कि तुम ऑलरेडी काफी गरीब हो, तो क्या तुम मेरा खर्चा उठा पाओगे। ये सुनकर जोंगजू चुप हो जाता है। तो वो उसे कहती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, शुरुआत में तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, मगर जब मतलब खत्म हो जाता है तो वो हमें एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तुम भी वैसे ही हो और तुमने भी मुझसे काफी सारे झूठ बोले हैं। ये सुनकर वो और भी ज्यादा स्पीचलेस हो जाता है। अगले सीन में वो सीयू वाले गेटअप में गुजियान से मिलने के लिए जाता है। वो गुजियान से कहता है कि तुम्हें सुलियान की माँ के इशारों पर नाचना ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें अपने 30% शेयर दूंगा। ये सुनकर गुजियान उसे कहता है कि तुम अचानक से ही मेरी तरफ इतने अच्छे क्यों बन गए, क्या बात है। तो वो कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, मगर बदले में मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। वो कहता है कि तुम्हें सुचिन से, मगर तभी ही वहाँ पर शाओजी आ जाती है। वो गुजियान से कहती है कि ये बस तुम्हें उल्लू बना रहा है, ये तुम्हें कोई 30% शेयर नहीं देगा। ये सुनकर गुजियान वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। गुजियान के जाने के बाद शाओजी उसे कहती है कि जोंगजू, तुमने मुझे सच में इस बार निराश किया है। क्या ये सब कुछ तुम एक लड़की के लिए कर रहे थे? अगर अभी अभी तुम उस गुजियान को 30% शेयर दे देते तो वो तो कंपनी को बर्बाद ही कर देता। अच्छा है कि मैं टाइम पर आ गई। वैसे ये जो शाओजी है वो जोंगजू की फियोंसे है। जोंगजू के डैड ने बचपन में ही इन दोनों की शादी तय कर दी थी। अगले दिन कंपनी में उस वीडियो के बारे में सबको पता लग गया था। सभी लोग गुजियान को देखकर काफी ज्यादा हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये मामला तो बोर्ड मीटिंग तक भी पहुंच जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद शाओजी गुजियान पर कुछ ज्यादा ही भड़क रही थी। तो गुजियान उसे कहता है कि ये सब कुछ फेक है, किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है, मैं ये नहीं हूँ। तो बाकी के बोर्ड मेंबर्स भी बारी बारी शाओजी को समझाने लगते हैं कि मिस्टर गुजियान इस तरह के पर्सन नहीं है, ये वीडियो फेक ही होगी, किसी ने एआई की मदद से उसका चेहरा डाल दिया होगा। गुजियान कहता है कि आप सभी लोग मुझे एक चांस दे, मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। आगे जो पार्टी आने वाली है मैं उसमें अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊंगा। आगे जोंगजू काम कर रहा था तो शाओजी उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि अभी तुम गुजियान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो, अगर तुम्हें इस काम में मेरी मदद चाहिए तो तुम बता सकते हो। जोंगजू उसे शादी के बारे में कुछ बात करना चाहता था तो वो उसे कहती है कि तुम जिस भी लड़की को पसंद करते हो उसके साथ रहो, मैं इतने भी पुराने ख्यालात की नहीं हूँ। यहाँ सुचिन के पास उसके डैड आते हैं। वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे तो सुचिन उसे कहती है कि आप सीधा मुद्दे पर आइए। तो वो उसे कहते हैं कि गुजियान ने हमसे सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं, अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारी कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी, इसलिए तुम मेरी मदद करो, पार्टी में जाकर सबको ये बताओ कि गुजियान ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तो वो रास्ते पर ही झुक जाते हैं एंड कहते हैं कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं यहाँ से खड़ा नहीं होने वाला। सभी लोग ये सब कुछ देखकर सुचिन को गलत गलत बोलने लगते हैं कि ये कैसी बेटी है, अपने ही बाप को नील डाउन होने को कह रही है। वो लोग सुचिन को गालियां देने लगते हैं तो सुचिन कहती है कि डैड आप खड़े हो जाइए, मैं आपकी बात को मानूंगी। जब वो घर पर आती है तो जोंगजू उसकी चोट पर दवाई लगा देता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी सुंदर है? तो वो कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं टोटली सिंगल हूँ, मगर मेरी नजरों में एक लड़की है जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। सुचिन समझ जाती है कि ये तो उसकी ही बात कर रहा है। वो उसे कहता है कि ये दवाई बहुत ही ज्यादा असरकारक है, तुम्हारी चोट जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो वो कहती है कि क्या तुमने इसे यूज किया है? वो कहता है कि हाँ बहुत बार, बचपन में मुझे काफी बुली किया था। ये सुनकर वो थोड़ा चुप हो जाती है। अगले दिन सुलियान की माँ और उसके डैड दोनों ही अपनी बेटी की तारीफ किसी अमीरजादे से कर रहे थे। तो यहाँ जोंगजू भी पार्टी में अकेला जाकर बैठा था, मगर तभी ही वो देखता है कि गुजियान तो अपने साथ सुचिन को लेकर आया है। तो वो कुछ इस तरह से चुप जाता है। गुजियान सबको इकट्ठा करके कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप लोग उस वीडियो की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो आज मेरी गर्लफ्रेंड आपको सब कुछ बताएगी। सुचिन सामने आकर सभी लोगों से कहती है कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो काइंड और ब्रेव है, वो दिखने में टॉल या हैंडसम ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्वीट है। हाल ही में ही मैंने उसे अपसेट कर दिया था, उसे सैड देखकर मैं खुद भी सैड हो गई थी।
तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। गुजियान उसके पास आकर धीमी आवाज में कहता है कि अब बस भी करो, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मगर यहाँ सुचिन तो सोंगजू के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है कि मैं जल्दी ही उस लड़के से शादी करने वाली हूँ। तो गुजियान कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमने शादी की बात करके हद पार कर दी है। तो वो कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करने का कोई शौक नहीं है, मैं तो उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो सोंगजू की तरफ इशारा करती है। ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। सुचिन कहती है कि वो वीडियो बिल्कुल सच था। गुजियान एक नंबर का चीटर और छिछोरा टाइप का लड़का है। मैंने खुद मेरी ही बहन के साथ गुजियान को एक ही बेड पर देखा, और जब मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में सभी एम्प्लॉइज के साथ जा रही थी तभी ही ये वीडियो ली गई है और उन सभी ने इन दोनों को साथ में देखा था। सुलियान कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। उसके डैड कहते हैं कि माफ करना, मेरी बेटी आजकल कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखती है, इसलिए उसने कह दिया कि वो सोंगजू से शादी करने वाली है। उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुमने सिर्फ गुजियान की ही नहीं बल्कि सोंगजू की भी बेइज्जती की है, तुम यहाँ से निकल जाओ। सभी लोग उसे गेट आउट कह रहे थे कि तभी ही वहाँ पर सोंगजू आकर सुचिन को किस कर लेता है। यहाँ पर सभी के रिएक्शन तो देखने लायक थे। गुजियान वो बेचारा, उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। वो कहता है कि सुचिन तुम इतनी बेशर्म निकलोगी, मुझे पता नहीं था, मैं तो तुम्हें भोली भाली गाय समझता था, मगर तुम तो चालाक लोमड़ी हो। मैं इस बात का बदला तुमसे जरूर लूंगा। तो सोंगजू कहता है कि बदला लेने का चांस तुम्हारे पास नहीं है। इतना कहकर वो बहुत सारे सबूतों को इन लोगों की तरफ फेंकता है। अब गुजियान के काले चिट्ठे के बारे में सभी लोगों को पता लग गया था कि उसने कंपनी में कितना फ्रॉड किया है। वो सभी लोग गुजियान को कंपनी से बाहर करने का फैसला कर लेते हैं। अगले सीन में सुचिन काफी गुस्से से उसे कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं कोई उल्लू हूँ, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम नाटक कर रहे हो कि नहीं। तो वो कहता है कि तुमने उस दिन कहा था कि तुम्हें अमीर लोगों से नफरत है, इसलिए मैंने गरीब बनने का नाटक किया। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहो। मुझे पता है कि पास्ट में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उस वजह से तुम किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करती, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। तुमने अभी अभी शादी वाली बात की थी, तो मैं इसके लिए भी सीरियस हूँ। सुचिन कहती है कि मैं गुजियान और अपनी फैमिली से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए शादी वाली बात कर दी, तुम इसे ज्यादा सीरियसली मत लो। मगर ये सुनकर सोंगजू थोड़ा हर्ट हो गया था। अगले सीन में उसकी फ्रेंड से कह रही थी कि अगर मैं सोंगजू की जगह पर होती तो मैं कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। सोंगजू कितना अच्छा इंसान है, वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है, तो तुम सीधे सीधे उसे हाँ क्यों नहीं कह देती। तो सुचिन कहती है कि मैं थोड़ा और उसके साथ हार्ड टू गेट प्ले करना चाहती हूँ। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सुचिन जब स्कूल से घर वापस जा रही थी तो उसने देखा कि यहाँ पर तो किसी बच्चे को किडनैप करके रखा है एंड वो बंदा उसे काफी बुली कर रहा है। तो जब वो बंदा वहाँ से चला जाता है तो सुचिन अंदर जाकर उसकी जंजीरें तोड़कर उस बच्चे को बाहर लेकर आती है। उस टाइम पर सोंगजू ने पहली बार सुचिन को देखा था। वो कहता है कि उस टाइम पर तुमने मुझे बचाया था, तो अब मेरी बारी है। जब सुचिन घर पर आती है तो वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसे कहती है कि हमें मिले हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो तुमने सीधा शादी के बारे में कैसे सोच लिया। सोंगजू कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मुझे पता है कि तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं करती, मगर मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी और मैं चाहता था कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहो और बिल्कुल सेफ रहो। देखो, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहा, मगर जब तक तुम मान नहीं चाहती तब तक मैं तुम्हें पूछता रहूंगा। अगर अभी तुमने मुझे हाँ नहीं कहा तो मैं कल फिर से तुम्हें पूछूंगा। अगर कल भी तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं परसों पूछूंगा। जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कहोगी तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर वो सडनली उसे किस कर देती है एंड कहती है कि मैं रेडी हूँ। ये सुनकर सोंगजू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड उसे रिंग पहनाता है। फिर वो कहता है कि तुम जहाँ पर काम करती हो वहाँ से रिसाइन कर दो और मेरी ऑफिस में आ जाओ। वहाँ पर तुम एज ए मेरी पर्सनल सेक्रेटरी काम करना, तो मैं तुम्हें रोज ही देख पाऊंगा। अगले दिन ये दोनों शादी की शॉपिंग करने के लिए गए थे। सुचिन कहती है कि धूमधाम से शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देखो, मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बस इतना ही मेरे लिए जरूरी है। जब वो अपनी शादी की ड्रेस पहनकर आती है तो वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। आगे इन दोनों की शादी का फोटोशूट चल रहा था। फिर ये दोनों अपनी शादी को रजिस्टर भी करवा देते हैं। आगे सोंगजू घर में अपनी शादी की फोटोज को लगा रहा था
कि वो उसे कहती है कि तुम मेरे हेयर ड्राई करने में मदद करो, मगर फिर सोचती है कि संजू की वजह से मैं अपने असली मकसद को भूलती जा रही हूँ। अगले दिन जब वो उठती है तो संजू घर पर नहीं था। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर गया था। तभी ही वहाँ पर कोई संजू से मिलने के लिए आता है। वो बंदा कहता है कि इस घर को मैंने ही बनाया है, तो क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तो वो पूछती है कि क्या इस घर को आपने बनाया है? वो बंदा कहता है कि हाँ, मगर जो डिजाइन था वो मुझे संजू ने दिया था। उस डिजाइन को देखने के बाद सुचिन याद करती है कि उसने जिस बच्चे को बचाया था दरअसल में वो तो संजू ही था। जब वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे तो उस किडनैपर ने उन दोनों को ही पकड़ लिया था। तभी सुचिन ने ये ड्राइंग बनाई थी ताकि वो संजू का मूड ठीक कर सके। संजू थोड़ा डरा हुआ था तो वो उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरी माँ आकर हम दोनों को बचा लेगी। आगे वो दोनों फिर से उस किडनैपर से बचकर भाग रहे थे कि सुचिन की माँ उन दोनों को इस तरह से भागते हुए देख लेती है। जब वो सुचिन की तरफ आ रही थी कि तभी ही रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत को देखकर सुचिन काफी रोने लगती है। वो संजू से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मगर वो देखता है कि ये किडनैपर तो अभी भी उसका पीछा कर रहा है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। सुचिन कहती है कि इसका मतलब ये है कि वो छोटा लड़का दरअसल में संजू है। अगले सीन में वो ये सारी बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती है कि क्या संजू गिल्ड की वजह से तुम्हारे साथ रहना चाहता है? दिखने से अब तो मुझे ये लगता है कि तुमने उसे अपने छाल में नहीं फंसाया है, बल्कि तुम उसके छाल में फंसती जा रही हो। सुचिन कहती है कि मुझे भी यही लगता है कि उसने उस दिन मुझे छोड़ दिया था। शायद उसे इस बात का पछतावा होगा, इसीलिए वो मेरी जिंदगी में दोबारा लौट कर आया है। अगले दिन सुचिन काम कर रही थी तो संजू उसके पास आकर कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तो अब ये तुम पुराना काम करना छोड़ दो। तो वो कहती है कि लास्ट रिपोर्ट लिखना बाकी है, तो मैं बस उसे ही खत्म कर रही थी। आगे संजू बोर्ड मीटिंग में सभी लोगों से कह रहा था कि उन्हें कुछ कंपनियों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो सारी कंपनियां उसे प्रॉफिट कमाकर नहीं दे रही। गुजियान और मिस बाई दोनों को ही इन कंपनियों से फायदा हो रहा था, तो वो लोग चोंगजू को ऐसा करने से मना करते हैं एंड उसका अपोज करने लगते हैं। तो चोंगजू सभी लोगों को कुछ सबूत दिखाते हुए कहता है कि इन कंपनियों में तो अंदर ही अंदर फ्रॉड हो रहा है, हमें ऐसी कंपनियों के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद शौसी चोंगजू से कहती है कि तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, मिस बाई और गुजियान दोनों का ही चेहरा देखने लायक था। तो यहाँ सुचिन संजू के ऑफिस में आ गई थी। पहले तो वो आसपास की जगह को देखती है, मगर फिर ताकाझाकी करने लगती है और ऐसे में ही उसके हाथ कंपनी का सील लग जाता है। मगर तभी ही वहाँ पर शौसी आ जाती है। शौसी संजू के पास से कुछ पेपर पर साइन करवाने के लिए आई थी, मगर सुचिन को इस तरह से देखकर वो कहती है कि तुम्हारे पास कंपनी का सील क्या कर रहा है? डायरेक्टर के ऑफिस में किसी भी चीज को टच करना मना है, ये कंपनी का रूल है, क्या तुम नहीं जानती? मगर तभी ही वहाँ पर संजू आ जाता है। वो उसके हाथ से पेपर लेते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे इसके अलावा और कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर शौसी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सुचिन कहती है कि माफ करना, मैंने तुम्हारा सील गिरा दिया। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो चीज मेरी है वो तुम्हारी भी है। इतना कहकर वो उसके ऊपर थप्पा लगा देता है। तो यहाँ शौसी किसी से कॉल पर बात कर रही थी कि मुझे सुचिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो, क्योंकि मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। तभी ही वहाँ पर मिस बाई आकर उसके कान भरने लगती है कि तुम संजू को पसंद करती हो, मगर तुमने उसे ये बात अभी तक नहीं बताई क्योंकि तुम्हें रिजेक्शन का डर है। मगर देखो ना, अब तो उसकी शादी भी हो गई है, अब तो उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मगर तुम अभी भी उसे पसंद किए जा रही हो। क्या पता ऐसे करते करते तुम संजू की एक दिन दुश्मन बन जाओ, तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई है तो गेट लॉस्ट। सुचिन जब अपने डेस्क पर आती है तो किसी ने उसकी चेयर को तोड़ दिया था और उसके बाजू में जो लड़की बैठी थी वो उसे ठीक तरह से इंस्ट्रक्शन देने की जगह पर बुली कर रही थी। तो ये देखकर सुचिन संजू को कॉल करती है कि मेरी चेयर टूटी हुई है, प्लीज इसे रिप्लेस करवा दो। थोड़ी ही देर में संजू खुद अपनी चेयर लेकर वहाँ पर आता है। ये देखकर सभी लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग सोच रहे थे कि लगता है कि प्रेसिडेंट के लिए ये लड़की बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर उसके लिए चेयर रिप्लेस करने के लिए आए। जो लड़की अभी अभी
उसे बुली कर रही थी वो उसकी खातिरदारी करने लगती है कि तुम क्या लोगी, ठंडा या गरम, चाय या कॉफी। दूर से ये सारा नजारा गुजियान देख रहा था। वैसे ये अभी भी क्या कर रहा है, इसको कंपनी से किसी ने निकाला क्यों नहीं। वो सुचिन के पास आकर कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि जोंगजू के साथ शादी करने के बाद तुम्हारे तो मजे ही मजे होंगे, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि जब तक शौजी यहाँ पर है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा करो कि तुम अपनी पुरानी जॉब करने के लिए वापस चली जाओ। ये सेक्रेटरी का काम तुम्हारा नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रही तो तुम्हें रोज ही शौजी को जोंगजू के साथ देखना पड़ेगा। मैंने तो ये भी सुना है कि वो दोनों हमेशा ही साथ रहते हैं, बचपन के दोस्त हैं। ये तो यहाँ से चिंगारी लगाकर चला जाता है। सुचिन को देखकर लग रहा था कि आग लग चुकी है। अगले सीन में रात में वो जोंगजू का पीसी चेक कर रही थी तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ के मरने के तुरंत बाद ही जोंगजू के डैड ने मिस बाई को पैसे दिए। यहाँ शौजी को सुचिन के बारे में जब पता लगता है तो वो जोंगजू के पास आकर कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम्हारी वाइफ कुछ ठीक नहीं है। उसने तुमसे जानबूझकर शादी की है। उसने सिर्फ कंपनी की चीजों में ही छेड़खानी नहीं की, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी जिंदगी को भी बर्बाद कर देगी। तो जोंगजू उसे कहता है कि सुचिन ऐसे इंसान नहीं है, मुझे उस पर भरोसा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये सुनकर शौजी उस पर चिल्लाती है कि तुम तो प्यार में अंधे हो गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी वाइफ तुम पर चीट कर रही है। शौजी के इस तरह से चिल्लाने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो वो तुरंत उसे उसकी मेडिसिन खिलाती है कि तभी ही वहाँ पर सुचिन आ जाती है। सुचिन उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा कर पाती कि वो उसे कहती है कि तुम्हारा यहाँ कंपनी में आने का जरूर कोई मकसद है, जल्दी से बताओ। तो सुचिन कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर किसी मकसद से ही आई हूँ। मुझे अपने पति को रोज देखना था, इसलिए यहाँ आकर उसकी सेक्रेटरी बन गई। शौजी कहती है कि झूठ, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगी। इतना कहकर वो दोनों ही आपस में झगड़ा करने लगती है। जोंगजू जब इन दोनों को शांत कराने के लिए चाहता है तो ये दोनों उल्टा उसे ही चुप करा देती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जिस कार ने सुचिन की माँ को हिट किया था उसमें तो मिस बाई बैठी थी और उसने ये सब कुछ एक्सीडेंटली नहीं बल्कि जानबूझकर सुचिन की माँ को मार डाला था। सुचिन के डैड सुचिन की माँ की फोटो के सामने बैठकर शौक मना रहे थे। वो कहते हैं कि उस औरत ने तुम्हें जान से मार डाला है, मगर अब मैं उसी से ही शादी करने वाला हूँ, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे शादी करने के बदले में बहुत सारे पैसे देगी, जिसकी मदद से मैं अपनी कंपनी को फिर से रीस्टार्ट कर पाऊंगा और अपनी बेटी सुचिन उसे भी किसी अच्छी सी कॉलेज में पढ़ाऊंगा। दूर से ये सारी बातें सुचिन ने सुन ली थी। उसे भी पता लग जाता है कि उसकी माँ को मिस बाई ने ही मारा है। अगले दिन शौजी जोंगजू के पास आती है तो जोंगजू उसे बस काम के रिलेटेड ही बातें कर रहा था एंड कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को हम दोनों को लेकर कोई भी गलतफहमी हो। शौजी उसे कहती है कि जब तुम अब्रॉड में थे तब तुम हर साल मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट भेजते थे, मगर आज तुमने ऐसा नहीं किया। तो वो कहता है कि माफ करना, मैं बिजी था तो मैं भूल गया। शौजी उसे कहती है कि आज मेरा बर्थडे है तो क्या तुम पूरा दिन मेरे साथ रहोगे। तो वो मना कर देता है कि मुझे काम है। तभी ही वहाँ पर सुचिन आ जाती है। उसने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। जब वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो जोंगजू और शौजी को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद उसकी फ्रेंड उसे घर छोड़ने के लिए आती है। जोंगजू उसे इस तरह से देखकर कहता है कि तुमने इतनी सारी ड्रिंक क्यों की। तो वो कहती है कि मैं अपसेट हूँ। जोंगजू उसे कहता है कि तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया, उसका बस मुझे नाम बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो वो कहती है कि मुझे गुस्सा दिलाने वाला इंसान तुम हो। वो शौजी हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे मंडराती रहती है कि तुम्हें वो पसंद है, तुम उसे पसंद नहीं कर सकते क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। ये सुनकर जोंगजू समझ जाता है कि ये जेलस हो रही है। वो कहता है कि मैं शौजी को पसंद नहीं करता तो प्लीज तुम गुस्सा होना बंद करो। तो वो कहती है कि तुम एक नंबर के इडियट हो। आज चाइनीज वैलेंटाइन डे है तो मुझे पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना था, मगर तुम तो पूरा दिन काम ही करते रहे। तो वो कहता है कि माफ करना, मैं ये बात समझ नहीं पाया। तो दूसरी तरफ शौजी अपने बर्थडे पार्टी की तैयारी करके बैठी थी। उसने ठान लिया था कि आज तो वो जोंगजू को प्रपोज करके ही रहेगी, इसलिए वो उसे मैसेज करती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ। सुचिन उससे कहती है कि वो तुमसे मिलना क्यों चाहती है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है इसीलिए। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। सुचिन उससे कहती है कि अगर मुझे किसी दिन पता चला कि तुमने मेरी गैर मौजूदगी में ऐसे वैसी कोई हरकत की है तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तो वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। सुचिन शौजी को रिप्लाई करती है
कि मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा क्योंकि मेरी वाइफ इसके लिए मुझे अलाउ नहीं करेगी। फिर सुचिन उसे किस करके सीधा ये पूछती है कि तुम्हें लॉन्ग हेयर वाली लड़कियां ज्यादा पसंद है या फिर शॉर्ट हेयर वाली। तो वो सुचिन की तरफ देखकर कहता है कि लॉन्ग हेयर वाली। जोंगजू उसकी तरफ देखकर कहता है कि लॉन्ग हेयर वाली। ये सुनकर वो कहती है कि झूठ बोल रहे हो, तुम्हें शौजी जैसी शॉर्ट हेयर वाली लड़कियां ही पसंद है। इतना कहकर वो अपने बालों को काटने लगती है, मगर जोंगजू उसे रोकता है और इसी चक्कर में जोंगजू के हाथ पर चोट लग जाती है। सुचिन उसे कहती है कि तुम ठीक हो ना, मगर वो सडनली उसे किस करने लगता है एंड कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे और कोई लड़की पसंद नहीं है। तो दूसरी तरफ शौजी रो रही थी कि जोंगजू उससे मिलने नहीं आया। अगले दिन शौजी के जरिए सुचिन को पता लगता है कि उसके डैड ने उसकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बन रही थी उसमें कुछ गड़बड़ की है। आगे ये बात कंपनी की बोर्ड मीटिंग में भी चल रही थी। सभी लोग मिस बाई से सवाल पूछ रहे थे कि बताइए आपके हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया, इससे कंपनी को फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। तो वो कहती है कि मैंने सुचिन के डैड से डिवोर्स ले लिया है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने कोई गड़बड़ की है तो जाके उससे पूछो ना कि मुझसे। और कंपनी को इस बात से जितना भी फाइनेंशियली नुकसान हुआ है उसके पैसे भी तुम लोग उसी के ही पास से मांगो, ना कि मेरे पास से। मेरा अब उसे कोई लेना देना नहीं है। जोंगजू सोचता है कि ये औरत तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुसीबत आई तो इसने तो अपने हाथ ही खड़े कर लिए। सुचिन जब जोंगजू से अपने डैड के बारे में बात करने के लिए चाहती है कि तभी ही वहाँ पर शौजी आ जाती है। उसके हाथ बार की फुटेज लग गई थी। वो जोंगजू से कहती है कि तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हारी वाइफ सती सावित्री है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वाइफ की नजरें पहले से ही तुम पर थी, उसने जानबूझकर तुम्हें अप्रोच किया। इस पेन ड्राइव में सारे सबूत मौजूद है, तुम्हें इसे एक बार देखना चाहिए। मगर जोंगजू उसके हाथ से उस पेन ड्राइव को लेकर कुचल देता है एंड कहता है कि मुझे अपनी वाइफ पर यकीन है। सुचिन पहले तो काफी ज्यादा डर गई थी, मगर जब जोंगजू ने उस पेन ड्राइव को तोड़ दिया तो उसे काफी रिलीफ हुआ। जोंगजू उसे कहता है कि तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। उसके जाने के बाद शौजी उसे कहती है कि तुम्हें क्या दिख नहीं रहा कि वो जानबूझकर तुम्हारे पास आई थी। इसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद होगा, या तो वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है या फिर कंपनी को। जोंगजू उसे कहता है कि तुम आगे से हम दोनों के बीच में मत पड़ना, वो मेरी वाइफ है और मुझे उस पर यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। सुचिन अपने डैड से मिलने के लिए गई थी, अब वो बिल्कुल कंगाल हो गए थे। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जोशी ग्रुप वालों ने मुझ पर केस किया है और वो मुझसे बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं। तो सुचिन उसे कहती है कि अगर आपने मिस बाई से शादी नहीं की होती तो शायद मैं आपकी मदद कर देती। तो उसके डैड कहते हैं कि मिस बाई शादी के बदले में मुझे बहुत सारे पैसे दे रही थी, इसलिए मैंने उसे शादी कर ली। वैसे तुमने भी तो कुछ ऐसा ही किया है। जोंगजू के साथ तुमने शादी इसलिए की क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट था, मगर आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे हो। तो वो कहती है कि मैंने जोंगजू के साथ शादी बदला लेने के लिए की है और मैं उसे प्यार नहीं करती। मेरा बदला खत्म होते ही मैं उसे सारी बातें बता दूंगी और उसे डिवोर्स ले लूंगी। दूर से ये सारी बातें जोंगजू और शौजी सुन रहे थे। शौजी उसे कहती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी वाइफ बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अगर तुम कंपनी के प्रेसिडेंट नहीं होते तो वो तुमसे शादी भी नहीं करती। शौजी अपनी बड़बड़ किए जा रही थी, मगर जोंगजू वो ये सारी बातें सुनकर काफी दुखी हो गया था, तो वो वहाँ से चला जाता है। जोंगजू के जाने के बाद सुचिन के डैड वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, अब मेरे पैसे दो। तो शौजी उसे पैसे देकर कहती है कि तुम आगे से दोबारा मेरे सामने दिख मत जाना। जब सुचिन घर पर वापस आती है तो जोंगजू काफी ड्रंक था। वो उसे कहता है कि उस दिन बार में तुम ड्रंक नहीं थी, बल्कि तुमने जानबूझकर वो सब कुछ मेरे साथ किया। तो वो कहती है कि तुमने भी तो बहुत सारे झूठ मुझसे बोले हैं। 10 साल पहले तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? उस टाइम पर मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर तुम वहाँ पर नहीं थे। तो वो कहता है कि माफ करना, उस टाइम पर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसलिए तुम्हें छोड़कर चला गया। तो वो कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारा यूज किया है बदला लेने के लिए, और मैं ये भी जानती हूँ कि इससे तुम हर्ट हो, तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स का सुनकर जोंगजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुचिन अपनी वेडिंग रिंग को निकालते हुए कहती है कि मैं कल ही यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। जोंगजू कहता है कि तुम मुझे समझ क्यों नहीं पा रही, तुमने मेरा यूज किया, इसके लिए मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है। मुझे गम तो बस इस बात का है
कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अगले दिन संजू जब घर पर आता है तो सुचिन घर में ही थी। वो उसे डिवोर्स अग्रीमेंट देते हुए कहती है कि मैंने साइन कर दिया है, तुम भी इस पर साइन कर देना। तो संजू डिवोर्स पेपर को फाड़ती हुए कहता है कि मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है। वो उसे कहती है कि मेरे डैड पर केस हुआ है तो मैं उसे बचाने वाली हूँ, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी यही करती। इतना कहकर वो अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी हमें सीधा 3 हफ्तों के बाद की दिखाई जाती है। मिस बाई सुचिन के डैड से कह रही थी कि संजू के जो डैड है ये सुली, वो उसे प्यार करती थी, मगर ये सुली ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मिस बाई ने उससे शादी कर ली ताकि वो एक बच्चा कर सके और बाद में वो उस बच्चे को जोशी ग्रुप का वारिस बना सके। मगर ये सुली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो भी टी फार्म वाला प्रोजेक्ट मिस बाई के हाथ में जो था वो भी उसने सुचिन की माँ को दे दिया, क्योंकि सुचिन की माँ भी जोशी ग्रुप के लिए ही काम करती थी। जब मिस बाई को इसके बारे में पता चला तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया एंड उसने सुचिन की माँ को मार डाला। सुचिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरी वाइफ को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं मारती तो ये सुली मुझे पैसे भी नहीं देता। सुलियान के पैदा होने के बाद मैं सोच रही थी कि ये सुली इसे अपना वारिस बना देगा, मगर तभी ही उसने अपने असली बेटे संजू को ढूंढ लिया। संजू के मिलने के बाद उसने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए, उसके लिए तो बस उसका बेटा ही सब कुछ था। मुझे उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया था और मैंने ठान लिया था कि मैं एक दिन ये सुली को उसके किए की सजा जरूर दूंगी और उसके बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी। जब संजू अब्रॉड चला गया तो मैंने पीछे से गुजियान को तैयार किया ताकि वो संजू के साथ कम्पीट कर सके। अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं जल्दी ही उस संजू को कंपनी से बाहर निकाल दूंगी और ऐसे ही मैं ये सुली से अपना बदला ले पाऊंगी। आगे सुचिन के डैड सुचिन से मिलने के लिए चाहते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने केस को वापस ले लिया है और जितने भी पैसों की भरपाई थी वो भी कर दी है। सुचिन ये जानकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तो यहाँ असिस्टेंट संजू से कह रहा था कि तुमने अपना नुकसान करवाकर सुचिन के डैड की मदद की है, क्या तुम प्यार में इतने ज्यादा अंधे हो गए हो? तभी ही उसे सुचिन का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा यूज किया, तो ये सब कुछ करके क्या तुम मुझे बुरा फील करवाना चाहते हो? तुम सच में एक इडियट हो, तुम बोर्ड मेंबर्स को क्या जवाब दोगे? वो कहता है कि अभी तुम कहाँ पर हो? सुचिन कहती है कि मैं घर पर आई हूँ। ये सुनकर वो भागा हुआ घर पर आता है। सुचिन उसे कहती है कि बताओ तुमने मेरे डैड को क्यों बचाया? मैंने तुम्हें धोखा दिया तो तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी चाहिए। क्या ये सब कुछ तुम उस गिल्ट की वजह से कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम्हें सैड नहीं देखना चाहता। और हाँ, मुझे उस बात का भी गिल्ट है कि उस टाइम पर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मगर अभी मैं जो ये सब कुछ कर रहा हूँ ये इस वजह से है क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। सुचिन उसे रोते हुए कहती है कि मेरी माँ के मरने के बाद तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरी सबसे ज्यादा परवाह की है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाओ। इतना कहकर वो उसे माफी मांगती है। फिर हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ इन दोनों के बीच में जो अनबन चल रही थी वो भी ठीक हो जाती है। आगे सुचिन के डैड ने जो मैस फैलाया था जंगजू उसे ठीक कर देता है। अब बस गुजियान और मिस बाई को ही ठिकाने लगाना बाकी था। आगे गुजियान सुचिन को मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ शेयर खरीद लो। तो वो कहती है कि तुम्हें ये सारी बातें संजू या फिर मिस बाई से करनी चाहिए ना कि मुझसे। गुजियान कहता है कि इसके लिए मिस बाई तो कभी नहीं मानेगी और मैं अपने शेयर संजू को नहीं देना चाहता। घर आने के बाद सुचिन ये सारी बातें संजू को बता रही थी। संजू उसे कहता है कि गुजियान ने कसिनो में छा कर अपने ऊपर कर्जा बढ़वा लिया है, इसलिए वो अपने शेयर को बेचकर इस कर्जे को चुकता करना चाहता है। वैसे ये तो अपने आप ही ठिकाने लग गया, हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अब बस बची है तो मिस बाई। अगले दिन वो सारे सबूत इकट्ठा करके बोर्ड मीटिंग में जाता है जहाँ पर वो मिस बाई का पर्दाफाश कर देता है कि इसने सिर्फ कंपनी में घोटाले ही नहीं किए हैं बल्कि सुचिन की माँ को मार डाला है और उसे भी किडनैप किया था। अब होना क्या था, मिस बाई को हो जाती है जेल। इसके बाद शौसी जब संजू के ऑफिस में आती है तो वो अपना सामान पैक कर रहा था। वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करा दिया है, अब तुम इस कंपनी की नई प्रेसिडेंट हो। मैं अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। शौसी भी उसे नहीं रोकती क्योंकि अब उसने संजू पर से गिव अप कर दिया था। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सुचिन और संजू दोनों ही उसी टी फार्म में जाते हैं जो कि सुचिन की माँ का था और ये दोनों इसी जगह पर पहली बार मिले थे। संजू से कहता है कि तुम्हारा बदला अब खत्म हो गया है,
तो कोई भी तुम्हें अब बुली नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे लास्ट में बस एक ही बात समझ में नहीं आई कि सोंगजू ने रिसाइन क्यों कर दिया। मेरा मतलब है सब कुछ अच्छे से तो चल रहा था, ये तो फिर से बेरोजगार बन गया। तो वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।